नमस्कार दोस्तों। आज भारत में कोई भी युवा अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए या उसमें इनिशिएट होने के लिए किसी को श्रेय देता है तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जिस पर भारतीय युवा चलना चाहता है। स्वामी विवेकानंद के योगदान के विषय में बात करें तो सबसे बड़ा योगदान ठीक वैसा ही है जो आदि शंकराचार्य ने अपने समय पर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने अपने समय पर दिया और आधुनिक काल में वर्तमान समय में अंग्रेज़ों की गुलामी के दौर में स्वामी विवेकानंद ने दिया। कुछ यही काम मुगल काल में अकबर के समय में बाबा तुलसीदास ने किया था। इन सब लोगों ने क्या काम किया? इन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी सभ्यता, सनातन परंपराओं को एक बार फिर दुनिया के सामने तत्कालीन भाषा में रखने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर आधुनिक भाषा में रखने का प्रयास, दुनिया के अन्य देशों के सामने रखने का प्रयास परम पूज्य स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास बोलने की असीमित क्षमता थी, उनके पास समझने की, सवाल करने की असीमित क्षमता थी और उन्हें एक सुयोग्य गुरु परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी का साथ मिला। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं बहुत बोलते नहीं थे, लिखते नहीं थे। वो सचमुच परमहंस थे। वो माता से साक्षात्कार करते थे। उन्होंने सभी धर्मों की प्रणालियों को अपनाया, समझा, बल्कि उसको जीवन में उतारा। हर धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़ा। फिर उन्हें समझ में आया कि सनातन परंपरा, संस्कृति, वैदिक धर्म, उपनिषद, वेदों में लिखा ज्ञान, ये सब संपूर्ण विश्व के लिए है। ये किसी एक विशेष जाति वर्ग के लिए, किसी धर्म समुदाय के लिए नहीं। ये मानवता का धर्म है। एक ऐसा धर्म है जो आपको सचमुच ईश्वर की प्राप्ति कराता है। स्वामी विवेकानंद उनकी कही बातों को या उनसे जो ज्ञान मिला था उसको सही तरीके से समझ पाए। अब बारी थी उस ज्ञान को दुनिया के सामने रखने की। निश्चित तौर पर एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते, अंग्रेजी भाषा पर पकड़ होने के नाते, शिकागो में बड़े संघर्षों के बाद वो गए। इतना आसान नहीं था कि वो यूं ही अमेरिका पहुंच गए। उसकी भी बड़ी लंबी कहानियां हैं और ये सारी कहानियां आप कई बार सुनते आए हैं। लेकिन वहां जाकर करना क्या है? स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का ज्यादातर समय इस बात में लगाया कि जब भी मौका मिलेगा तो वो ज्ञान आपके भीतर होना चाहिए। उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया कि दुनिया को ज्ञान देने से पहले, दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में, भारतीय सनातन परंपराओं के बारे में बताने से पहले खुद उसे समझना जरूरी है। महज 39 साल का जीवन स्वामी विवेकानंद का रहा। 39 साल में भी करीब 32-33 साल उनके स्वयं को समझने में, सत्य की खोज में बीते। क्योंकि उन्हें आमतौर पर लोगों की धारणाएं क्या होती हैं, वो कितना जानते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन अवेकनिंग इंडिया शो के दौरान, क्योंकि इस शो को मैंने बहुत लंबे समय तक किया, कई विद्वानों के साथ मुझे इस दौरान इंटरव्यू करने का मौका मिला। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद के लगभग संपूर्ण साहित्य को पढ़ने का मौका मिला। उनके सारे योग पढ़ने को, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, इन सारे योगों को पढ़ने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उसी उपनिषद की परंपरा, वैदिक परंपरा को वर्तमान दौर की भाषा में रखा और साथ ही साथ आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर भी उन्होंने हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को कसा और उसके साक्ष्य उपस्थित किए। निश्चित तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जरूरत पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। आज का युवा तभी भारत के लिए कुछ कर सकता है जब वो स्वयं इन शास्त्रों का अध्ययन करता है, जब वो स्वयं जानता है पहले कि सनातन परंपरा के मायने क्या है। पुराने जमाने से किसी को भी जब ज्ञान की प्राप्ति करनी होती थी तो बड़े बड़े फिलोसोफर्स पूरी दुनिया से घूमकर भारत भूमि पर आते थे। इसकी वजह थी हमारा वैदिक दर्शन और हमारे दर्शन में ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होना। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक विज्ञान पर भी उतना ही जोर दिया और ये बताया कि हमारी सनातन परंपरा में विज्ञान हमेशा से रहा है और विज्ञान ने ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जैसी आधुनिक विज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा है, उत्थान पतन ये सृष्टि का नियम है और ये चलता रहेगा। ये सृष्टि, हमारा जो मानव जगत है, ये अपने उत्थान पर जाएगा, अपने चरम पर जाएगा और फिर एकदम से नीचे गिर जाएगा, फिर दोबारा
साहस करके संघर्ष करके उठेगा। ये प्रक्रिया चली आ रही है। इस बीच में हमें अपने भीतर सत्य की खोज करना है, मनुष्य होने के अपने आयामों को तलाशना है। हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने हमारी परंपरा के दौरान जो कुछ किया है उसको ठीक ठीक वैसे ही समझने की ज़रूरत है जैसे वो समझाना चाहते थे। ये सारे प्रयास करने में स्वामी विवेकानंद सफल रहे और यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद का ये योगदान हमेशा हमेशा के लिए अमर है। इस कार्य को आगे बढ़ाने जाने की ज़रूरत है। खुद स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ज़्यादा नहीं, अगर 50 युवक भी मेरे साथ आ जाते हैं जो मेरी बात को समझ जाते हैं तो ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है कि सिर्फ स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों को घर में लगाने से, उनके कोट्स सोशल मीडिया पर शेयर करने से, उनकी बातें करने से बात नहीं बनेगी। उनके लिखे हुए साहित्य को या वो जो कहना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, उसको समझना ज़रूरी है, उसका प्रचार प्रसार करना ज़रूरी है और सबसे पहले उसको अपने जीवन में ढालना बहुत ज़रूरी है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।